हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम के उन प्रश्नों की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, धन पूर्णांकों ए और बी के लिए त्रिभुज एक ऐसी संक्रिया है कि ए त्रिभुज बी बराबर ए प्लस बी माइनस इंटू माइनस टू है तो 4 त्रिभुज 3 का मान है। क्लियर दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है? 4 त्रिभुज बी का मान आपसे पूछा गया है। देखिए आपको यहाँ पर क्या सीरीज दी गई है मैं बता दूँ। ए त्रिभुज b बराबर a प्लस बी माइनस माइनस टू, यही तो दिया गया है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर a और b दिया गया है, बीच में क्या है? त्रिभुज। a त्रिभुज b को क्या कर दिया है? a प्लस बी। क्लियर है? a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, तो a और b को क्या कर दिया है? प्लस। ठीक है दोस्तों, माइनस इंटू माइनस टू कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? 4 त्रिभुज 3। अब a का मान दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? a का मान 4 हो जाएगा। क्लियर है? बी का मान कितना हो जाएगा? बी का मान 3 हो जाएगा। ये ओ ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब ए प्लस बी दे रखा है तो यहाँ पर ए प्लस बी कर देंगे, मतलब 4 और 3 को प्लस कर देंगे, 4 प्लस 3 कर दीजिए। क्लियर है? माइनस का माइनस 2। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे। 4 और 3 कितना दे रखा है? 4 और 3 होता है दोस्तों 7, हमने प्लस कर लिया। अब माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का 2 आ जाएगा। और 7 और 2 कितना होता है? 7 और 2 9 होता है। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है? बात समझ में आ गई दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन देखने में तो कठिन लग रहा है, लेकिन कठिन नहीं है बिल्कुल भी, बस थोड़ा घुमा के दिया गया है, आपको समझना है। ए और बी, ए प्लस बी कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है। अब देखिए 4 त्रिभुज 3 दे रखा है, मतलब ए और बी की फॉर्म यहाँ पर क्या दे रखी है? 4 और 3। ए की जगह 4 रख देंगे, बी की जगह कितना रख देंगे? 3 रख दिया दोस्तों, उसी फॉर्म में रख दिया। माइनस है, माइनस रख दिया, माइनस दो सॉल्व कर लिया, 9 आपका आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के अंतर का योग 45% है तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर है? देखिए दो संख्याओं का अंतर का योग, मतलब दो संख्याओं का अंतर कर लेते हैं। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, अंतर कर लिया। क्लियर है? बराबर उनका योग कितना दे रखा है? उनका योग 45% है। क्लियर दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है? अंतर का योग 45% है। जो अंतर है दोस्तों, मतलब x और y का जो अंतर है वो क्या है? योग 45% है, मतलब x प्लस y योग कर लिया। ठीक है, क्या है? योग 45% है। ठीक है दोस्तों, मतलब 45% का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100। एक बार फिर से समझा देता हूँ। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कर लिया हमने। क्लियर है? दो संख्याओं का अंतर का योग, मतलब दो संख्याओं का अंतर जो है उनका योग कर लिया। क्या है? 45% है, 45% कर लिया। परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। अब देखिए इसे काट लेंगे, 5 से काटेंगे 9 बार, इसे 5 से काटेंगे तो 20 बार हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए x माइनस वाई है यहाँ पर, ये कहाँ पर आ जाएगा? इधर बटे में आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर है? बराबर, अब ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर में आ जाएगा, तो 20 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। गुणा की संख्या को भाग में पलटेंगे तो पलट जाती है, और भाग की संख्या को जब गुणा में पलटेंगे तो वो भी पलट जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पलट गई। अब देखिए इसमें करते क्या है, इसमें एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में एक बार जोड़ दो, कितना आ जाएगा दोस्तों? 29। अब ऊपर वाली में से एक बार इस वाली को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 20 में से 9 हो जाएगा 11, तो 29:11 आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ तक तो दोस्तों कोई भी डाउट नहीं होगा, इसका बटे में ये आ गया। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा। x प्लस वाई के बटे में x माइनस वाई आ जाएगा, आ गया। गुणा की संख्या है, पलट जाएगी, भाग में आ जाएगी, 20/9 हो गया। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया जाएगा तो क्या करते हैं, एक बार तो नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली में जोड़ दो, जोड़ दिया, और ऊपर वाली में से एक बार नीचे वाली को घटा दिए, घटा दिया, बस 29:11 आपका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंफ्यूज मत होना यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना तो 1x 2 × 3 का मान है। अब देखिए यहाँ पर एक क्या दे रखा है? पहली संख्या, 2 क्या है? दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, अच्छे से पढ़िए। पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना है। क्लियर है? पहली संख्या में, पहली संख्या क्या है? 1 है,
लिख लिया। दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना है, तो दूसरी संख्या का 6 गुना कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 12 जोड़ना है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये x कहाँ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, मतलब x3 हो जाएगा ये। क्लियर है, अब इसे सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व कर लेते हैं। बराबर 1 और 12 कितना हो जाएगा, 13, 13 का मल्टीप्लाई x3 से हो जाएगा, तो ये x3 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जोड़ना है तो इनटू इस पूरे का मान आपसे पूछा गया है क्या होगा। क्लियर दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का 6 गुना जोड़ लीजिए, 3 छक्के कितना होता है, 18 होता है, तो 13 में आप क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे। क्लियर है, 18 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 को और 18 को जोड़ा तो दोस्तों 31 हो जाएगा। क्लियर है, तो 31 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दे रखा है, यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई। ये पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना है, जोड़ लिया, कितना हो गया 13, इधर x3 हो गया। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, x का मान क्या है, x का अर्थ क्या है, x का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना। तो यहाँ पर x है, तो x का अर्थ क्या होगा दोस्तों, पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। x का अर्थ क्या है, पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, तो दूसरी संख्या को 6 गुना जोड़ दीजिए पहली संख्या में। तो दूसरी संख्या क्या है, 3, 3 का 6 गुना कितना हो गया, 18, तो 18 जोड़ देंगे पहली संख्या में, कितना आ जाएगा, 31 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ने से परिणाम 861 आता है। वह कौन संख्या है, मान लीजिए वह संख्या x है। क्लियर है, वह संख्या x है। अब क्या कर रहा है, x को मतलब खुद को ही 20 बार जोड़ना है, x को ही आप क्या करेंगे 20 बार जोड़ लीजिए, 20x हो गया। क्लियर है, कोई संख्या है, शुरू से पढ़ते हैं, वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ने से परिणाम कितना आता है, 861। कोई संख्या नहीं पता, x मान लिया, x को ही क्या करते हैं 20 बार जोड़ लेते हैं, तो x + 20x हो गया, 20 बार जोड़ लिया, परिणाम कितना आता है, 861 आता है। अब x और 20x कितना हो जाएगा, 21x हो जाएगा, बराबर कितना 861 हो जाएगा। x बराबर कितना 861 बटे का 21, तो 21 से आप इसे काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 21 चौके 84 तक कटेगा। क्लियर है, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 21 से कम 21 कटेगा, तो x बराबर कितना आ गया, 41, यही आपका सही आंसर हो गया 41। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी की अगर मैं बात करूँ तो पिछली बारी एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, और रेलवे में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, x की पावर 3 - 3 को x की पावर 3 - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। क्लियर दोस्तों, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन नंबर सिस्टम में भी पूछ लिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, x बराबर 1 रख देंगे। क्लियर है, x बराबर 1 रख दीजिए। क्लियर है, अब x की पावर 3 - 2, क्लियर है, इसको किससे भाग देना है, x की पावर 3 - 1 से भाग देना है, दे दीजिए। x की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 रहेगा, -2 बटे में x की पावर 3, x कितना है 1, तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 रहेगा, -1, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट गया। क्लियर है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर 3 है, तो ये संख्या यहाँ पर 3 आ जाएगी, और यहाँ पर भी 3 आ जाएगी। क्लियर है, थोड़ी मिस्टेक हो गई लिखने में, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी नीचे से कट गया, प्लस माइनस, ऊपर क्या बचा 1 - 3। अब माइनस का 3 में से प्लस का 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है पिछली बार। ठीक है, इसकी शर्त होती है, शर्त वाले क्वेश्चन होते हैं ये, शर्त पर आधारित क्वेश्चन शर्त पर ही पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या शर्त होती है इसमें, 3 अंकों की 2 संख्याएं, 3 अंकों की 2 संख्याएं **2 तथा **9 का गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा, इनमें से कौन सा होगा। क्लियर है, तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया आपको, **2 दिया गया है। क्लियर है, इधर क्या है **9 दिया गया है। क्लियर है, अब यहाँ पर क्या है, संख्या मैंने बताया था शर्त पर आधारित होते हैं। शर्त कैसी होती है दोस्तों, इधर 3 संख्या है तो इधर भी 3 संख्या होंगी।
क्लियर है। इधर 3 संख्या हैं तो इधर भी 3 संख्या होंगी, ऐसी शर्त होगी। इधर 2 हैं तो इधर 3 होंगी, ऐसी शर्त होगी। क्लियर है। अब देखिए ये क्या है, एन, एन फॉर नंबर कितने हैं, इधर 3। इधर क्या है, एन, एन फॉर कितने नंबर दिया गया है, इधर भी 3 संख्या है, इधर भी 3 संख्या है। तो ऐसे ही शर्त पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है। अब देखिए गुणनफल, बात किसकी हो रही है, गुणनफल की बात हो रही है। तो इसमें शर्त क्या होती है, देखिए शर्त क्या होती है, 2n। क्लियर है। या तो 2n पूछा जाएगा या फिर क्या पूछा हो जाएगा, 2n-1 ये पूछा जाएगा। क्लियर है। या तो 2n या फिर 2n-1 ये पूछा जाएगा। अब देखिए n कितना है आपके पास, n है 3। 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब n कितना है आपके पास, 3। 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो 6, 6 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। या तो आपका आंसर 5 होगा या 6 होगा। जोड़ लीजिए, पहला चेक कर लेते हैं 6। 1 2 3 4 5, 5 दे रखा है, 6 नहीं है। 1 2 3 4, 6 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 6 नहीं दिया गया है। क्लियर है। 5 को चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पहले ऑप्शन में दिया गया है तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब दूसरी बात इसमें एक और देखनी है हमें, क्या देखनी है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है। यदि 8 की जगह यहाँ पर कोई दूसरी संख्या होती, यहाँ पर 8 की जगह कोई दूसरी संख्या होती, अलग अलग संख्या होती, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, तो आपका आंसर कैसे पता चलता। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे कितना आएगा, 18। 18 में इकाई अंक क्या है, 8 है। तो हमें इकाई अंक यहाँ पर कितना मिल रहा है, गुणनफल में इकाई अंक मिल रहा है दोस्तों हमारा 8। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर 7 होता, यहाँ पर 6 होता, तो हम यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करके देख लेते, इकाई अंक 18 है, तो देख कर ही उसका आंसर पता चल जाता है, पहला ऑप्शन। ठीक है। तो शर्त क्या होगी, 2n या फिर 2n-1। क्लियर है। या तो 6 दिया जाएगा आंसर या फिर 5 आंसर आएगा। इसी शर्त पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया था पिछली बार। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।